जी, मेरा नाम संगीता कुमारी है। मैं समस्तीपुर ज़िला से हूँ और मेरा ब्लॉक उजियारपुर है और मेरा पंचायत बेलारी हुआ। मैं पद पे सेविका के पद पे हूँ अभी फ़िलहाल में, और हम लोग यहाँ पे सारी सेविका उजियारपुर प्रखंड के उपलब्ध हैं। मैं संगीता कुमारी हूँ, मेरा कोड 312 है। हम नीतीश जी और माननीय प्रधानमंत्री से कहना चाहती हूँ कि आप तो पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, आप तो पूरे प्रदेश और बिहार के मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए हमारी सेविका बहन के ओर, ताकि हमारी सेविका बहन अपना जीवन यापन सही सलामत कर सके। इस महंगाई में प्रधानमंत्री जी थोड़ा सा सोच के देखिए कि 5950 रुपया में क्या होने वाला है। 5950 रुपया में क्या होने वाला है। एक हमारे बच्चे को स्कूल फी भी नहीं, अच्छे स्कूल में यदि हमारी सेविका बहन पढ़ावे अपने बच्चे को तो अच्छी शिक्षा भी नहीं मिल पाती है हमारी सेविका बहन के बच्चे को। थोड़ा सा सोचिए हमारी आंगनबाड़ी बहनें के बारे में, हमारी सेविका बहन के बारे में। आप भी उस समाज में, उस पंचायत में रह रहे हैं, जिस पंचायत से, समाज से हमारी सेविका बहन बिलोंग करती है, उसी पंचायत में आप भी पले भरे हैं और बड़े हुए हैं। लेकिन हमारी सेविका बहन के बारे में आप तो सोचते नहीं है। कहते हैं अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। कब आएंगे? जब हमारी सेविका बहन की मौत होगी तब आएंगे। कब आएंगे हमारे सेविका के लिए अच्छे दिन? हमारे आंगनबाड़ी कर्मचारी के लिए कब आएंगे अच्छे दिन? मोदी जी, आपने तो ऐलान करते थे कि अच्छे दिन आएंगे, हम प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो अच्छे दिन आ जाएंगे, हमारी आंगनबाड़ी बहनें अच्छे से जिएंगे। लेकिन कब जिएंगे? जब हमारी मृत्यु होगी तब जिएंगे। जब हमारे बच्चे को अच्छे कपड़े नहीं मिलेंगे, अच्छे शिक्षा नहीं मिलेंगे तब जिएंगे। जब हम शोषण किए जाएंगे तब जिएंगे। हमारी तरफ 4 लोग शोषण करेंगे हमें तब जिएंगे। उस सिर्फ 5950 रुपया दे करके हमको मोदी जी शोषण करते हैं। हमें मुख्यमंत्री नीतीश जी से विनती है कि आप हमारी बिहार की मुख्यमंत्री हैं, आप थोड़ा सा हमारे आंगनबाड़ी की ओर ध्यान दें। जिस बच्चे को हमने गर्भ से देखरेख करते हैं, हमने जीरो से देखरेख करते हैं, उस बच्चे को हमने माँ जब जन्म देती है उसको देखने जाते हैं, उसका गृहभरण करते हैं, उसका वजन करते हैं, उसको लंबाई फीट कैसे क्या है नहीं है, सब सारा काम हमारी सेविका बहन करती है। लेकिन मेरे आंगनबाड़ी बहने के बारे में थोड़ा भी नहीं सोचते हैं कि इतनी काम करते हैं। करते करते इतना ही नहीं, मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया है, हमने ऑफलाइन भी करते हैं काम और हमने ऑनलाइन भी काम करते हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए हमारी सेविका बहन की ओर, ताकि कितनी 5950 रुपया में, यानी 6000 भी नहीं पूरा के देते हैं, ताकि 50 रुपया से हमारी सेविका बहन अमीर हो जाएंगे। इसीलिए 5950 रुपया दिया जाता है। और 0 से लेकर के 6 वर्ष तक बच्चे 3 साल के होते हैं। हमारी सेविका बहन 4 घंटा काम करती है, चिल्ला चिल्ला करके अपने बच्चे को, आंगनबाड़ी के बच्चे को प्राथमिक स्कूल में भेजने के लिए उसको इतना पढ़ाती है, क्योंकि जो बच्चा आंगनबाड़ी में पढ़ के जाता है प्राथमिक स्कूल में या मिडिल स्कूल में, उसे टीचर पूछते हैं कि बाबू तुम कहाँ से पढ़ के आया है। जब वो टीचर, बच्चे जब बताते हैं कि हम आंगनबाड़ी से पढ़ के आए हैं, टीचर भी आंगनबाड़ी बहने को कहती हैं कि आप क्या पढ़ा दिए, ये बच्चे इतना टैलेंट है। लेकिन इसके ओर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं हमारी प्रधानमंत्री के हैं, ना हमारे मुख्यमंत्री के हैं, ना कोई भी पदाधिकारी के ध्यान है इस ओर। और शोषण पे शोषण हमारी सेविका को किया जाता है। ऐसे क्यों होता है मोदी जी? ऐसे क्यों करते हैं हम लोगों के लिए? आप तो कहते हैं हम चाय बेच करके प्रधानमंत्री बन गए और
सबसे बड़ी बात है 5950 रुपया जो देते हैं, इतनी सा मानदेय के रूप में ना वेतन मिलता है, ना पीएफ मिलता है, ना मेडिकल सुविधा मिलता है, ना टीडी मिलता है, ना डीडी, कुछ भी नहीं मिलता है। सिर्फ और सिर्फ 5950 रुपया मिलता है। इसमें क्या होने वाला है? और सबसे बड़ी बात है, यदि हमारे पति को नौकरी हो, हमारे बच्चे को नौकरी हो, या हमारे फैमिली में किसी को भी सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिला हुआ है, तो हमारी आंगनबाड़ी बहनें नहीं आंगनबाड़ी सेविका बन सकती है। ऐसा क्यों करते हैं? जब हम 5950 रुपया कमाएंगे तो मान लीजिए हमारे घर में हमारे बच्चे हैं, हमारे परिवार हैं, हमारे मान लीजिए सास ससुर, बहुत सारा रहता है फैमिली में लोग, कैसे हम 5950 रुपया में भरण पोषण खाना पीना। एक कहने के लिए जो हमारी सेविका बहन ये करती है, हमारी सेविका बहन वो करती है, हमने ये कर देंगे, हमने वो कर देंगे, लेकिन करने के लिए तो कुछ नहीं करते हैं। हमारे नीतीश जी कहते हैं नारी शक्तिकरण है। कहाँ गया नारी शक्तिकरण? कहते हैं 50% का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन वो कहाँ रह गया हमारे नीतीश जी का कहा हुआ बात? वो कहा हुआ बात को हमें पूरा करे, हमारे नारी शक्तिकरण का दर्जा दे। हमें भी 50% का दर्जा मिला हुआ है, तो फिर पुरुष से कम क्यों? हमारी शिक्षा नीति का शिक्षक का बहाली हुआ था 2003 में, उनको अभी 40,000 वेतन मिल रहा है, और हमारी बहनें 47 साल से काम कर रही है। 1975 से अभी 2022 तक 47 साल हुआ। नीतीश जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, थोड़ा सा ध्यान दें। नरेंद्र मोदी जी, हम कहना चाहते हैं हमारी बहनों को, और जो बहनें 47 साल से काम कर रही है, क्या वो बहनें को कुछ नहीं मिलना चाहिए? उस बहनें जब रिटायर होंगे तो उनको कुछ नहीं मिलना चाहिए? कैसे वो बहन 5950 रुपया में बचा के रखेंगी? जो 60 के बाद रिटायर होंगी तो वो कैसे अपना खाना पीना खाएगी, या कैसे अपना भरण पोषण करेगी, अपना जीवन यापन कैसे करेगी? थोड़ा सा ध्यान दीजिए हमारी ओर। और बहुत विनम्रता से मैं विनती करती हूँ कि आप प्रधानमंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, बस थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, तो हमारी बहनें खुशी खुशी अपना काम करती ही हैं और करती ही रहेंगी। अभी डिजिटल इंडिया हो गया है, हमारी बहनें, बहुत सारी बहनें के पास टाइम नहीं है, फिर भी आंगनबाड़ी का काम मोबाइल में भी करती रहती है, रात भर करती रहती है। 24 घंटा कहने के लिए 4 घंटा ड्यूटी है, लेकिन करने के लिए 24 घंटे में भी नहीं पूरा होता है। ये सब सोचिए, इसीलिए नहीं सोचते हैं कि आपके घर में आंगनबाड़ी सेविका नहीं है, इसीलिए नहीं सोचते हैं। जरा देखिए, इतनी सी शीतल में हमारी बहनें यहाँ पे बाहर में बैठ करके आपसे विनती कर रही है कि हमारी ओर ध्यान दे, हमारी ओर ध्यान दे। किस लिए नहीं ध्यान देते हैं, ये भी हम लोग को बता दिया जाए। या हम लोग को शोषण कर रहे हैं, या मान लीजिए हमारी बहनें इतना काम, जो मजदूर का खेत में काम करता है, मजदूरी करता है, उसको भी 400-500 का रोज़ मिलता है, और हम लोग को 200 रुपये का भी रोज़ नहीं मिलता है। ऐसा क्यों करते हैं? 200 रुपये तो मान लीजिए लोग दान पुण्य करने वाला को दान दे देता है, लेकिन जो लोग मजदूरी करते हैं वो लोग भी 300, 400, 500 के रोज़ कमाते हैं, और हम लोग दिन भर लगे रहते हैं, लेकिन हम लोग को कोई मानदेय नहीं मिलता है। और सबसे बड़ी बात, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो लागू हुआ था, वो हम लोग को कहाँ पे ट्रेनिंग रुका हुआ है, उसके लिए देखिए कहाँ पे रुका हुआ है। हम लोग को कराया जाए ये ट्रेनिंग, और हम लोग करने के लिए तैयार हैं। हमारी बहनें सारी तैयार हैं, सभी बहनें यहाँ पे बैठी हुई है, उपलब्धि भी है। और इसी बानी के साथ मैं अपनी बानी इसीलिए हम कहना चाहते हैं, समान काम का समान वेतन दीजिए। किरण दीदी आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। किरण दीदी आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। किरण दीदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किरण दीदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीतीश कुमार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नीतीश कुमार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब